स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेल क्या चीज़ होती है और सेल की शेप के बारे में बताएंगे और सेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताएंगे। तो अगर हम देखें तो सेल की जो डेफिनेशन है, जो प्रिसाइज डेफिनेशन, वो ये है कि सेल असल में बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया या कायनात में मौजूद जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, वो सब एक बेसिक चीज़ से मिल के बने हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल की शेप को अगर आप बड़ा करके बनाएं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, तो सबसे पहले जो है वो सेल की बैरूनी जो मेम्ब्रेन होती है, इस सबसे बैरूनी जो मेम्ब्रेन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये हम आपको आज इतना आसानी से तैयार करवाएंगे कि ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर हम दोस्तों इस सेल की शेप को अर्थ के साथ कंपेयर करके याद करेंगे तो ये हमारे साथ और ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि ये अर्थ अर्थ की शेप है, इसी तरह हमारी सेल की भी एक शेप हो गई, ये बड़ा करके हमने बना लिया। अब जो अर्थ है, इसका एक सेंटर होता है, इसी तरह हमारे सेल का भी क्या होता है, एक सेंटर होता है। इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि अर्थ के सेंटर और अर्थ के बीच में बहुत सारे पहाड़ होते हैं, मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, जो कि अर्थ की शेप को मेंटेन रखती है, या फ्लूइड्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियस होता है, इसके बीच में भी क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो कि सेल की शेप को इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। इस जो फ्लूइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये सारा एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। अब जो है, ये सेल की जो न्यूक्लियस है, वहाँ से लेके इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर कुछ इस तरह की शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस असल में सेल की शेप को भी सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये यानी कि सेल की शेप को डैमेज नहीं होने देते, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस। इसके अलावा इसी के साथ ही यहाँ पे सेल में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा सेल में ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम होता है। इसके अलावा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, वो सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट्स होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ये क्या है, ये हैं क्रोमोसोम्स, और इनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि रोल्ड हुआ होता है, रोल की फॉर्म में बन के ये क्रोमोसोम्स की शेप में हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये मुख्तसर सी वीडियो थी कि जिसमें हमने आपको बताया कि असल में सेल होता क्या है। लेकिन इसमें हम आपको छोटा सा एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल में फ़र्क क्या होता है। अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो हमने आपको पहले बता दिया कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं बल्कि एक वैक्यूल होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है, वो सेंटर से ज़रा हट के होता है। इसके अलावा एनिमल सेल में अगर हम देखें, एनिमल सेल और प्लांट सेल में फ़र्क कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो एनिमल सेल होता है, उसमें आउटर जो लेयर होती है, आउटर लेयर, वो हमारे पास कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो प्लांट सेल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल होती है और इसमें नो सेल वॉल।
इसमें जो आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इसमें जो होता है वो क्या होता है, एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल इन सेंटर, और इसमें क्या होता है, नो वैक्यूल। इसमें क्लोरोफिल होता है ताकि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से डाइट को प्रिपेयर कर सकें, जबकि इसमें नो क्लोरोफिल होता है क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो अपनी डाइट दूसरों से लेते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये असल में प्लांट सेल है और एनिमल सेल की जो मैंने आपको पहले यहाँ पे ये शेप बता दी है, ये इनमें फ़र्क है। आज की वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और ज़्यादा मालूमात देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।